वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज का ये हमारा टेस्ट नंबर 6 है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर है? ए अयोध्या, बी आगरा, सी वाराणसी, डी बरेली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी वाराणसी। वाराणसी में भारत माता का मंदिर है। इसका निर्माण करवाया था शिव प्रसाद गुप्त ने। शिव प्रसाद गुप्त ने। और इसका जो उद्घाटन था वो किया था 1936 में महात्मा गांधी ने। 1936 में उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? ए भारत निर्वाचन आयोग, बी भारत सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी राज्य निर्वाचन आयोग, डी भारत के महापंजीयक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द स्टेट इलेक्शन कमीशन और भारत के महापंजीयक यानी कि द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? ए राजस्व, बी भू अभिलेख, सी शहरी भू हदबंदी, डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा उपरोक्त सभी। राजस्व, भू अभिलेख और शहरी भू हदबंदी ये सभी राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? ए इंस्टाग्राम, बी स्नैपचैट, सी ट्विटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ट्विटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप में से बहुत लोगों को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं, आज के प्रचलन में है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए जापानी संविधान, बी कनाडा का संविधान, सी अमेरिकी संविधान, ये अमेरिकी संविधान लिखा हुआ है यहाँ पे, आप संविधान कर लीजिएगा, डी फ्रांसीसी संविधान। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी अमेरिकी संविधान। संविधान के अनुच्छेद 14 के में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अवधारणा अमेरिकी संविधान से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ए सारनाथ स्तूप, बी वाराणसी घाट, सी इलाहाबाद किला, डी ताजमहल। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा डी ताजमहल। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7, भारत ने बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई। भारत ने बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई। ऑप्शन ए है हमारा 2017, बी 2020, सी 2015, डी 2019। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2019। भारत ने बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई 2019 में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं। ए बाजरा, बी चाय, सी जूट, डी कॉफ़ी, ई इनमें से कोई नहीं। भारत बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं ए बाजरा, बी चाय, सी जूट, डी कॉफ़ी और ई इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा सी, जूट। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 9। 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, यह रोजगार के मामले में पुरुषों और महिलाओं को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है। बी, यह कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की रोकथाम का प्रावधान करता है। सी, यह भारत के कुछ हिस्सों पर लागू होता है। डी, यह एक केंद्रीय विधान है। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, यह भारत के कुछ हिस्सों पर लागू होता है। ये हमारा इसका जो आंसर है वो गलत होगा। ठीक है, ये कथन हमारा गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या हमारी 10। निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं? निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं? ए, किरण रिजिजू। बी, सुपर्णो सतपथी। सी, नरेंद्र मोदी। डी, अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं? किरण रिजिजू, सुपर्णो सतपथी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, सुपर्णो सतपथी। इन्होंने फिट इंडिया आंदोलन, ये फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं। और जो फिट इंडिया आंदोलन है ये कब, इसकी जो शुरुआत की गई वो कब की गई? वो की गई 29 अगस्त 2019 को। 29 अगस्त 2019 को दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी जी ने दिल्ली में इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है वहाँ पर इसको लॉन्च किया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या हमारी 11। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में मौजूद है? ए, स्टेपीज। बी, डाउन्स। सी, प्रेरी। डी, पंपास। ई, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में मौजूद है? स्टेपीज, डाउन्स, प्रेरी, पंपास, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सही उत्तर है हमारा सी, ऑप्शन सी, प्रेरी। घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में मौजूद है वो ऑप्शन सी, प्रेरी। और जो स्टेपीज हैं, और जो हमारा स्टेपीज है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे पूर्वी यूरोप में, यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से मध्य एशिया तक। और जो हमारा डाउन्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स के जो हैं वो हमारे पाए जाते हैं, डाउन्स पाया जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व में स्थित है डाउन्स। और जो हमारा पंपास है, पंपास हमारा पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। चलिए इसका जो सही उत्तर था हमारा सी, घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में मौजूद है वो है प्रेरी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 12। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? ए, तुर्की। बी, फारसी। सी, उर्दू। डी, संस्कृत। डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फारसी। फारसी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 13। दाब के लिए ऐसा ही मात्रक है, दाब के लिए ऐसा ही मात्रक है। ए, पास्कल। बी, नॉट। सी, डॉप्सन। डी, न्यूटन। ई, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, पास्कल। पास्कल हमारा दाब के लिए ऐसा ही मात्रक है।
चलिए ऑप्शन है, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं जिनको केवल 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? किस वर्ष में? ये वर्ष पूछ रहा है, किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा जो ऑप्शन है वो है ए 2018, बी 2016, सी 2014, डी 2019। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सही उत्तर है हमारा सी 2014। नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया 2014 में मलाला यूसुफजई को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो आर्थिक क्षेत्र में सहकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है? आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है? ए केंद्रीय वित्त मंत्री, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय वाणिज्य और व्यापार मंत्री, डी भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार मंत्री, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाता है? सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाता है? ए सरकार, बी लैंडलॉर्ड, सी ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में भूमि हो, डी जमींदार, ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो बंजर भूमि और खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाएगा, वो हमारा ऑप्शन है। आंसर जो रहेगा वह है ऑप्शन ए सरकार। कोई भी बंजर भूमि होगी तो वो मतलब बंजर भूमि जो भी होगी वो सरकार उसकी सार्वभौमिक भूस्वामी होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या। जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? ए USA, बी रूस, सी आयरलैंड, डी UK, ई इनमें से कोई नहीं। जनहित याचिका PIL की अवधारणा यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसकी अवधारणा कहाँ से प्राप्त हुई? ए USA, बी रूस, सी आयरलैंड, डी UK, ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ए USA, ऑप्शन ए। ये जो PIL है भारतीय कानून, PIL का मतलब क्या होता है? PIL ये भारतीय कानून है, भारतीय कानून। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है इसका जो मतलब होता है वो होता है PIL का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना। जनहित की सुरक्षा के लिए, जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना। और ये जो होता है ये किसके द्वारा दर्ज किया जाता है मुकदमा? ये किया जाता है किसी पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं ये दर्ज किया जाता है, बल्कि यह स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया जाता है मुकदमा। चलिए, और इसमें जो ये नागरिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। PIL न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इसका जो उत्तर था वो था हमारा USA। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी प्राक्कलन समिति, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार इस स्पीडिंग रेसिंग के लिए जुर्माना राशि रुपए है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियमों के अनुसार इस स्पीडिंग रेसिंग के लिए जुर्माना राशि है, मतलब ओवर स्पीडिंग के लिए जुर्माना राशि कितनी कितनी है? ए 5,000, बी 4,000, सी 2,000, डी 1,000, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 5,000। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत के प्रधानमंत्री, ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हमारा ऑप्शन है, आंसर है इसका सी भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है और आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रश्नों की श्रृंखला में। चलिए आज के लिए तब तक के लिए नमस्कार।